बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद फ़याज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स.com की जानिब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। तो व्यूवर्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे। इफ़ की कंडीशन के अंदर हम लोग किस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। तो व्यूवर्स, लॉजिकल ऑपरेटर दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एंड और हमने बोलियन अलजबरा के अंदर भी देखे होंगे कि एंड और एंड हमारे पास क्या करता है और हमारे पास क्या करता है। ठीक है, तो व्यूवर्स यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा इसका। तो व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपको एंड ऑपरेटर बता देता हूँ, एन डी एंड। ठीक है, और उसका ट्रूथ टेबल TRUTH ट्रूथ TABLE ट्रूथ टेबल। तो व्यूवर्स, अब उसके अंदर क्या होगा, ए और फिर हमने लिया बी और फिर हमने लिया इसका रिजल्ट ले लेता हूँ AB। ठीक है, बल्कि मैं आउटपुट कर देता हूँ OUTPUT आउटपुट। ठीक है, तो व्यूअर्स, अगर हमारे पास AB कंडीशन ट्रू होगी और उसके बाद हमारे पास B की कंडीशन भी ट्रू होगी, तो उसके बाद हमारे पास आउटपुट भी ट्रू आएगा। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास A की फॉल्स हो और B की ट्रू हो, तब भी हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स आएगी। ठीक है, और हमारे पास A की ट्रू हो और B की फॉल्स हो, तब भी हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स आएगी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास A भी फॉल्स हो और B भी फॉल्स हो, तो भी कंडीशन हमारे पास आउटपुट हमारे पास फॉल्स आएगा। तो व्यूअर्स, ये मैं छोटा सा एक ट्रूथ टेबल मैंने फौरन से ही बना दिया। ठीक है, अब एंड के ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि व्यूअर्स, हम लोग इस वक्त इफ में पहले एक ही कर रहे थे ना, एक ही वेरिएबल था यूजर नेम। तो व्यूअर्स, इस दफ़ा हम लोग दो वेरिएबल को करेंगे, दो चीज़ों को एक साथ कंपेयर करेंगे। अगर ये दोनों ठीक होंगी तो हमारी इफ की बॉडी चलेगी, अदरवाइज एल की बॉडी चलेगी। इन दोनों में से भी कोई एक भी गलत होगी। तो व्यूअर्स, अब एंड का ऑपरेटर क्या काम करता है कि उसकी दोनों दोनों जो वेरिएबल हैं, यदि दोनों जो जिन चीज़ों से हम लोग मैच करा रहे हैं वो दोनों हमारे स्ट्रिंग ट्रू हैं, वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं, यानी ट्रू है, कंडीशन मैच कर रही है, जब तो उसका आउटपुट होगा ट्रू, यानी हमारी इफ की बॉडी चलेगी। अदरवाइज दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगा तो आउटपुट आपके पास फॉल्स आएगा। चाहे दोनों के दोनों ही फॉल्स हों, जब भी आउटपुट आपके पास फॉल्स ही आएगा। और व्यूअर्स, इसी तरह हम लोग और की तरफ चलते हैं। ठीक, इसका मतलब ये है कि ये लॉजिकली मल्टीप्लाई करता है। और व्यूअर्स, दूसरा ऑपरेटर हमारे पास है और का ऑपरेटर। अब इसी का ट्रुथ टेबल मैं यहीं पे बना रहा हूँ, चलें नया बना लेता हूँ मैं। ठीक है, और इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं TRUTH TABLE। इसका ट्रुथ टेबल मैं बना लेता हूँ A। इसके भी दोनों ही इनपुट होते हैं। ठीक है, B OUTPUT आउटपुट। ठीक है, अब इसका A ट्रू हो और B भी ट्रू हो, जब भी आपके पास इसका रिजल्ट ट्रू आएगा व्यूअर्स। ठीक है, और उसके बाद आपका A फॉल्स हो, B ट्रू हो, तो भी आपके पास रिजल्ट इसका ट्रू आएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका ट्रू हो, B फॉल्स हो, तो तब भी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। ये भी फॉल्स हो, ये भी फॉल्स हो, तो आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो व्यूअर्स, अब इसका आपको समझ में आ गया होगा कि और का ऑपरेटर क्या करता है, लॉजिकली चीज़ों को ऐड करता है। ठीक है ना, ऐड करता है, ये बात आपने ख्याल रखना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लॉजिकली ऐड करता है। ठीक है, ये मैं आपको बूलियन अलजबरे की एक्सपेक्ट से बता रहा था, बूलियन के एक्सपेक्ट से बता रहा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ट्रुथ टेबल बनाया है। ठीक है, और इसी तरह और का ऑपरेटर भी दो ही इनपुट लेता है। ठीक है, हम दो और के अंदर भी दो वेरिएबल्स को मैच करते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपकी दोनों में से कोई एक भी कंडीशन मैच कर गई, एक भी बात ट्रू हो गई, तो उसका रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है, चाहे वो ये A ट्रू हो या B ट्रू हो या दोनों ट्रू हो, जब भी रिजल्ट ट्रू आएगा। इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो, जब भी रिजल्ट ट्रू आएगा, और दोनों फॉल्स हो तो फिर फॉल्स आएगा। ठीक है, दोनों फॉल्स होंगी तब फॉल्स आएगा, अदरवाइज दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू ही आएगा। तो व्यूअर्स, मैं एक काम करता हूँ,
आपको ये आइडिया हो गया होगा, तो मैं इस ट्रुथ टेबल को जो है ना कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, या मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ, ये सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अब हम लोग प्रैक्टिकली इसका काम करते हैं, ठीक है। ट्रुथ टेबल आपको समझ में आ गया कि क्या होता है एंड और का। तो व्यूअर्स सबसे पहले मैं एंड पे काम करता हूँ, ठीक है, और एंड पे काम करते तो व्यूअर्स उसके लिए हमें 2 इनपुट चाहिए। तो मैंने क्या काम किया है, यहाँ पर 2 इनपुट क्रिएट कर लिए थे। एक इनपुट का नेम है हमारे पास टेस्ट इनपुट, और दूसरे इनपुट का नेम है सेकंड इनपुट, एसईसी इनपुट, ठीक है। तो ये 2 इनपुट है, हम लोग दोनों इनपुट में यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इफ़ की कंडीशन में क्या काम करते हैं, एंड की ऑपरेटर लगा के चेक करते हैं। और व्यूअर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तमाम लैंग्वेजेस के अंदर इसका यही सिंटैक्स है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से काम करता है, और यही कॉन्सेप्ट है। आप सी शार्प, C++ जिस पे भी आप इजीली काम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग भी सीख रहे हैं और PHP भी सीख रहे हैं, जो कि दोनों डिफरेंट चीज़ें। तो व्यूअर्स मैं सबसे पहले क्या काम करता हूँ, यूज़र के अंदर पहले यूज़र से वैल्यू ले लेता हूँ। और व्यूअर्स यूज़र से वैल्यू किस तरह ले रहे हैं और ये पोस्ट है क्या चीज़ है, व्यूवर्स अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो आप videotutorials.com पर आकर हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये कि आप हमारा यूट्यूब पे चैनल उर्दू वीडियो लेक्चर भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, PASSWORD। और व्यूअर्स videotutorials.com एक ऐसी साइट है जिसके अंदर हम ये चाह रहे हैं कि तमाम चीज़ें एजुकेशन की हों और लर्निंग और शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म है। और व्यूअर्स मैं ये कहूँगा कि आप लोग भी यहाँ पर आकर अपडेट कीजिए जो कुछ आपको आता है, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। और व्यूअर्स यहाँ पर मैंने पासवर्ड ले लिया। और व्यूअर्स हमारी ख्वाहिश भी यही है कि हम लोग एक ऐसी साइट हो जिसके ऊपर सिर्फ एजुकेशन की चीज़ें हों और कोई भी इजीली यहाँ से स्टडी कर पाए, कोई भी रीज़न हो। तो व्यूअर्स हम लोग एक इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, सिंपली वही इफ़ की कंडीशन, फिर उसकी बॉडी, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एल्स ब्लॉक, ELSE एल्स ब्लॉक। और व्यूअर्स इसी तरह फिर आप एल्स इफ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और की कंडीशन के साथ भी, एंड की कंडीशन के साथ भी। एल्स इफ एक अलहदा चीज़ होती है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स मैं अब इफ़ की कंडीशन में क्या काम कर लेता हूँ, मैं इफ़ की कंडीशन में एंड का ऑपरेटर यूज़ करने लगा हूँ। इफ़ USER यूज़र नेम इक्वल, तो व्यूअर्स यहाँ हम कंपेयर ही करेंगे, ठीक है, MOHA, बल्कि मैं कर देता हूँ वीडियो, चलो ठीक है, मोहम्मद फयाज कर देता हूँ, बल्कि फयाज ही कर देता हूँ, FAYYAZ, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एंड का ऑपरेटर। तो व्यूअर्स आप शिफ्ट दबा के 7 को दबाएंगे तो आपके पास एंड का ऑपरेटर आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 दफ़ा हमने यूज़ करना है। एक कंडीशन हमारी हो गई, क्योंकि व्यूअर्स पिछली दफ़ा हम लोग जस्ट यहीं पे इत्तेफाक कर रहे थे, ठीक है, हम लोग सिर्फ यहीं पे एक कंडीशन लगा के कंपैरिजन ऑपरेटर्स या जो भी ऑपरेटर हम लोग यूज़ करके उसके बाद हम लोग यहीं पे कंडीशन को ख़त्म कर रहे थे। लेकिन अब हम लोग एंड का ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे एंड का ऑपरेटर लगाकर और एक जो हमारे पास एक और हम वेरिएबल को चेक करेंगे, और वो है हमारे पास पासवर्ड, जो कि हम यूज़र से ले रहे हैं, PASSWORD, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सिंगल S यूज़ किया और बोल्ड डबल S रहा हूँ। तो व्यूअर्स ये आपको पता होगा कि ये वेरिएबल अब यहाँ पे जस्ट हम लोग कंपेयर करा रहे हैं इस वाली कंडीशन में, इस बात का आप ख्याल रखिएगा कहीं आप भूल ना जाएं। ये जो डबल इक्वली है कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है। यहाँ पर हमने वैल्यू स्टोर कर ली हुई है एक दफ़ा, अब यही वाला वेरिएबल यहाँ यूज़ हो रहा है जस्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई नई स्टोरेशन या वैल्यू कोई स्टोर वगैरह ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं डबल इक्वल लगाकर यहाँ पर मैं पासवर्ड, और क्योंकि इस इंटीजर वैल्यू होगी पासवर्ड हमारी, तो इसलिए यहाँ पर कोटेशन नहीं लगाना है। तो व्यूअर्स अब मैंने इसको क्या बता दिया, अगर एंड का मतलब ही यही होता है, मैंने आपको बताया था, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हों, ईमेल भी, यूज़र नेम भी वही होना चाहिए और पासवर्ड भी यही होना चाहिए, तब हमारी ये कंडीशन होगी, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन हमारा ये परफॉर्म करेगी। अदरवाइज जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लॉगिन कराते हैं यूज़र से, यूज़र नेम और उसका पासवर्ड ठीक होता है, तो तब यहाँ हम लोग उसको अगले पेज पे शिफ्ट कर देते हैं, लॉगिन करा देते हैं। व्यूअर्स हम लोग जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर इन दोनों में से एक भी गलत है
तो वो खुद ब खुद एल्स के ब्लॉक में फिर जो हम लाइन ऑफ एक्शन देंगे उसे बाहर कर दें या उसे एरर प्रिंट करा दें, तो ये हमारी मर्जी होती है। तो मैं इसको एको कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन ऑफ एक्शन H1 योर एक्शन YOUR योर ACTION, या मैं लिख देता हूँ लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छी बात है। LOGIN लॉगिन SUCCESSFULL। तो व्यूअर्स अब हम लोग यहाँ पर ECHO एको रॉन्ग पासवर्ड समथिंग रॉन्ग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समथिंग रॉन्ग H1 और H1 USER यूज़र और PASSWORD पासवर्ड WRONG। ठीक है, रॉन्ग। तो व्यूअर्स मैंने क्या कहा, एंड का ऑपरेटर लगा दिया। मैंने कहा एंड का मतलब यही होता है ये दोनों ठीक होंगी, ये दोनों कंडीशन मैच करनी चाहिए हैं, तो हमारे यहाँ से ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी। मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया लॉगिन सक्सेसफुल, अदरवाइज यहाँ पर हमें ये दे दे। और वर्ड्स इसी तरह आप एल्स इफ करके मज़ीद बहुत सारे और के ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो वर्ड्स अब हम लोग आगे चलते हैं, एंड के ऑपरेटर की इम्प्लीमेंटेशन अब हम लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है, यूज़र और पासवर्ड रॉन्ग, क्योंकि पहले से कोई गलत वैल्यू इंटर हुई होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे फैयाज एंटर करता हूँ FAYYAZ, और पासवर्ड हमने दिया था 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। तो व्यूअर्स हमें दूसरे इनपुट में आके टाइप करना है पासवर्ड। ठीक है, 1 2 3। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट देता है। तो व्यूअर्स यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पर हमारे पास क्या कहता है, यूज़र और पासवर्ड रॉन्ग। ये क्या इशू क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। मैं इसको दोबारा एंटर करके देख लेता हूँ, FAYYAZ 1 2 3। अच्छा व्यूअर्स, ये हमारे पास यहाँ पर सेव पासवर्ड करने को कह रहा है, कुकीज़ आ रही हैं। ठीक है, ये कोई इशू की बात नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। बट ये हमारी कंडीशन मैच नहीं करवा रहा है। ये मैं देखूँगा कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। हो सकता है हमने वहाँ पे कंडीशन यूज़र एंड पासवर्ड रॉन्ग आ रहा है, यूज़र और पासवर्ड जो है हमारे पास रॉन्ग आ रहा है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि क्यों रॉन्ग आ रहा है, क्या हमने वहाँ पे कोई एंटर करते वक्त कुछ और लिख दिया है। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे इसको कंडीशन के अंदर चेक कर लेता हूँ, लेकिन आपने ये देखा हो कि हमारी दोनों कंडीशन मैच नहीं हो रही है। यूज़र नेम इक्वल टू FAYYAZ और उसके बाद हमारे पास पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3। व्यूअर्स हमारे यहाँ पे यूज़र और पासवर्ड दोनों बिल्कुल ठीक हैं, PASSWORD। और व्यूअर्स मैंने यहाँ पर, अब मुझे याद आ गया कि मैंने यहाँ पर जो नेम है वो गलत एंटर किया है। ठीक है, ये जो नेम है हमारे पास यहाँ पर, ये जो पासवर्ड के अंदर पासवर्ड नहीं रखना है बल्कि मुझे सेकंड इनपुट रखना है, क्योंकि आप इस बात का ख्याल कर लीजिएगा कि जो हमारे पास PHP का नेम है उसी से हम लोग डेटा उठा सकते हैं। और व्यूअर्स इसी तरह जाहिर सी बात है इन दोनों में एक कंडीशन रॉन्ग हो गई, क्योंकि उसको पासवर्ड जो है वो एम्प्टी मिल रहा है। ठीक है, इस बात का नेमिंग देते वक्त इस बात का ख्याल भी रखना है कि आप क्या नेम यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा बेहतर है आप वही नेम यूज़ करें जो उसका काम है, अदरवाइज़ कंफ्यूज हो जाएंगे। जिस तरह अभी हम लोग कंफ्यूज हो गए, मैंने पासवर्ड ही लिख दिया लेकिन मैंने इसका जो नेम है वो सेकंड INPUT ये नेम रखा था इसका। तो व्यूअर्स अब आप देखिएगा कि हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और उस वक्त फॉल्स इसलिए हो रही थी क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों में से कोई एक भी चीज़ हमारे पास रॉन्ग होगी तो कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं हमारे पास लॉगिन सक्सेसफुल दे रहा है FAYYAZ, और यहाँ पे मैं पासवर्ड रॉन्ग एंटर करता हूँ तो यहाँ पर
कोई भी पासवर्ड एंटर करके तो मुझे कहेगा ईमेल और पासवर्ड रॉन्ग। ठीक है, तो व्यूअर्स अब मैंने क्योंकि एंड की कंडीशन लगाई हुई है उसमें दोनों सही होने चाहिए। ठीक है, दोनों सही होने चाहिए और मैं सही एंटर करता हूँ FAYYAZ और पासवर्ड में यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 123 तो व्यूअर्स अब आप देखिएगा कि यहाँ पर अब आपके पास लॉगिन सक्सेसफुल आ रहा है। तो व्यूअर्स जो मैंने वहाँ पर उसे लाइन ऑफ एक्शन दिया था कि अगर मेरी दोनों की दोनों कंडीशन ठीक होंगी, दोनों जो मैच करवा रहा हूँ मैं वेरिएबल वो ठीक होंगे, तो तब जो है वो मुझे ट्रू रिटर्न करे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये एंड के ऑपरेटर का तरीका है और जो मैंने आपको ट्रुथ टेबल बताया था। इसी तरह व्यूअर्स मैं इसके अंदर एक और ऑपरेटर है, और का ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, इसका थोड़ा सा डिफरेंट काम है। तो व्यूअर्स आप शिफ्ट दबाकर जो बैक स्पेस के नीचे बटन होता है इसके ऊपर आप 2 दफ़ा इसे दबाएंगे तो आपके पास ये पाइप सिंबल इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास और ऑपरेटर आ जाएगा। ठीक है, 2 दफ़ा और का ऑपरेटर लगाना है। तो व्यूअर्स और का ऑपरेटर मैंने आपको बताया था क्या काम करता है, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये आगे ये हमारा ये वाला लाइन ऑफ एक्शन परफॉर्म कर देगा। अभी हमें लॉगिन सक्सेसफुल कह देगा, दोनों में से एक भी कंडीशन जो है वो अगर ट्रू होगी। ठीक है, दोनों में से एक भी कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है और के लिए, अगर दोनों फॉल्स होंगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो व्यूअर्स अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर और को करके। ठीक है, तो अब आप समझ जाएंगे तमाम लैंग्वेजेस में इसी तरह से ये यूज़ होता है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता। तो व्यूअर्स अब मैं क्या काम करता हूँ FAYYAZ और पासवर्ड यहाँ पे मैं गलत एंटर करता हूँ, तो ये जब भी लॉगिन सक्सेसफुली कहेगा। ठीक है, देख रहे हैं अब आप लॉगिन सक्सेसफुल कह रहा है और उसके अंदर पासवर्ड गलत है, कोई भी चीज़ दोनों में से कोई भी चीज़ गलत हो रही थी तो वो एरर दे रहा था, हमें दूसरा लाइन ऑफ एक्शन दे रहा था। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, ये भी गलत एंटर करता हूँ और यूज़र भी गलत एंटर करता हूँ, पासवर्ड भी गलत एंटर करता हूँ, तो अब ये मुझे भी एरर दे देगा। तो जी व्यूअर्स जो हमने उसको लाइन ऑफ एक्शन दिया था कि यूज़र और पासवर्ड रॉन्ग, तो वो रॉन्ग दे रहा है। और मैं क्या काम करता हूँ, अब ये वाली वैल्यू गलत देता हूँ, पासवर्ड ठीक देता हूँ 123। तो व्यूअर्स यहाँ पर भी लॉगिन सक्सेसफुल देगा। उसकी वजह ये है कि क्योंकि और का ऑपरेटर क्या करता है कि दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो उसको चला लेगा, लेकिन एंड के ऑपरेटर के लिए ज़रूरी ये होता है कि दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। और व्यूअर्स तमाम लैंग्वेजेस के अंदर यही कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, आप चाहे सी कर रहे हो, सी शार्प कर रहे हो, तो जस्ट सेंटेक्स का डिफरेंस है और इसके अंदर तो सेंटेक्स का कोई फ़र्क भी नहीं होता है। जस्ट आप वेरिएबल ऊपर जब डिक्लेयर कराएं तो वो एक डिफरेंस है। और यूज़र से डेटा आप किस तरह लेते हैं, सी शार्प के अंदर आप कंसोल डॉट रीड लाइन से लेते हैं और सी के अंदर स्कैन एफ से लेते हैं और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर दे के और कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम लिख देते हैं कि इसके अंदर डेटा स्टोर हो। तो सिंपली ये सारी की सारी चीज़ें थी। तो कोड की आप फिक्र ना करें क्योंकि कोड आपको videotutorials.com पर जब आएंगे तो आप वीडियो के नीचे डाउनलोड सोर्स में जाएंगे तो आपको कोड भी मिल जाएगा। और व्यूअर्स videotutorials.com शेयरिंग और लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म है, तो मैं ये कहूँगा आप videotutorials.com पर आइए और इस पर शेयर भी कीजिए जो कुछ आपको भी आता है और इससे सीखिए भी और दूसरों को भी बताइए और इन वीडियोस को भी शेयर कीजिए। और यूट्यूब पे हमारे चैनल उर्दू वीडियो लेक्चर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्यूअर्स मेरा एक माउस प्रॉब्लम करने लग गया है, सॉरी। और व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हम मेरी अगली वीडियोस के लिए मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।